चांद, हमारा पक्का साथी, विशाल अंतरिक्ष में हजारों सालों से इंसानों को मोहित करता आया है। इसकी मंद चमक हमारे रात के आसमान को रोशन करती है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल हमारे ज्वार भाटा को नियंत्रित करता है और इसकी उपस्थिति ने अनगिनत मिथकों और कहानियों को प्रेरित किया है। लेकिन क्या होगा अगर यह आसमानी पड़ोसी शांति से परिक्रमा करने के बजाय पृथ्वी से टकरा जाए? क्या होगा अगर यह जाना पहचाना गोला विनाश का अग्रदूत बन जाए? चांद का पृथ्वी से टकराने का विचार किसी साइंस फिक्शन डिजास्टर फिल्म जैसा लगता है। ये एक ऐसा परिदृश्य है जिसने फिल्म निर्माताओं और लेखकों की कल्पना को समान रूप से पकड़ा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ऐसी घटना अविश्वसनीय रूप से असंभाव्य है। चांद पृथ्वी के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में बंद है और हमारे ग्रह के साथ टकराव के रास्ते पर कोई ज्ञात खगोलीय पिंड नहीं है, जबकि चंद्र प्रभाव की संभावना बहुत कम है। काल्पनिक परिदृश्य हमारे ब्रह्मांड में खेलने वाली अपार शक्तियों में एक आकर्षक झलक पेश करता है। इस तरह की विनाशकारी घटना के संभावित परिणामों की खोज करके हम पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने वाले नाजुक संतुलन और ब्रह्मांडीय घटनाओं की अद्भुत शक्ति के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। इससे पहले कि चांद पृथ्वी की सतह को छू भी पाता, गुरुत्वाकर्षण बल उसे फाड़ने लगते। जैसे जैसे चांद करीब आता, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्र सतह पर असमान होता जाता। गुरुत्वाकर्षण बल में यह अंतर, जिसे ज्वारीय बल कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच जाएगा, जिसे रोश लिमिट कहते हैं। एक बार जब चांद रोश लिमिट को पार कर जाता है, तो उस पर काम करने वाले ज्वारीय बल उसके अपने आंतरिक गुरुत्वाकर्षण से अधिक हो जाएंगे, जिससे वह टूट जाएगा। एक बड़े भारी प्रभाव के बजाय पृथ्वी पर चंद्र मलबे की बौछार होगी, प्रत्येक टुकड़ा चांद के कुल गति का एक अंश लेकर। यह बमबारी विनाशकारी होगी, लेकिन यह प्रलय की शुरुआत मात्र होगी। शुरुआती प्रभाव अत्यधिक शॉकवेव उत्पन्न करेंगे, जो पृथ्वी के वायुमंडल और स्थलमंडल ग्रह के ठोस बाहरी आवरण से गूंजेंगे। अभूतपूर्व परिमाण के भूकंप पूरे विश्व में लहरेंगे, महाद्वीपों को फिर से आकार देंगे और ज्वालामुखी विस्फोटों को उस पैमाने पर ट्रिगर करेंगे जो पहले कभी नहीं देखा गया। पूरे शहर एक पल में मलबे में तब्दील हो जाएंगे, धरती निगल जाएगी या सुनामी बहा ले जाएगी। चांद के अवशेषों के प्रभाव से अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा निकलेगी। पृथ्वी की पपड़ी के विशाल हिस्से वाष्पीकृत हो जाएंगे और अरबों टन पिघली हुई चट्टान और अत्यधिक गर्म धूल वायुमंडल में भेज देंगे। आकाश एक ज्वलंत लाल रंग में बदल जाएगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर आग के तूफान दुनिया भर में भड़केंगे, जो प्रभाव की भीषण गर्मी और आकाश से नीचे गिरने वाले गर्मागर्म मलबे से प्रज्वलित होंगे। जो लोग शुरुआती प्रभावों और आग के तूफानों से बचने में कामयाब रहे, उन्हें चुनौतियों के एक नए सेट का सामना करना पड़ेगा। वायुमंडल में निकाली गई धूल और मलबे की भारी मात्रा सूर्य को अवरुद्ध कर देगी, जिससे ग्रह लंबे समय तक अंधेरे में डूब जाएगा। ये प्रभाव सर्दी वैश्विक तापमान को गिरा देगी, मौसम के पैटर्न को बाधित करेगी और दुनिया भर में पारिस्थितिक तंत्र के माध्यम से शॉकवेव भेजेगी। जलवायु में अचानक और नाटकीय परिवर्तन का पृथ्वी पर जीवन के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। प्रकाश संश्लेषण, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, रुक जाएगी, जिससे व्यापक फसल विफलताएं और पारिस्थितिकी तंत्र का पतन होगा। खाद्य श्रृंखला अपरिवर्तनीय रूप से बाधित हो जाएगी, जिससे सूक्ष्म जीवों से लेकर सबसे बड़े जानवरों तक जीवन के सभी स्तरों पर बड़े पैमाने पर विलुप्ति हो जाएगी। प्रभाव के बाद पृथ्वी एक बहुत अलग ग्रह होगी। एक बार परिचित महाद्वीपों का पूर्ण आकार दिया जाएगा, उनके समुद्र तट बढ़ते समुद्रों द्वारा फिर से तैयार किए जाएंगे। धूल और मलबे से भरा वातावरण साफ होने में सदियां, यदि सहस्राब्दियां नहीं तो लगेंगी। प्रलय से निकला ग्रह एक शत्रुतापूर्ण और क्षमाशील जगह होगी। इसकी सतह प्रभाव से जख्मी होगी और इसके कभी संपन्न पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाएंगे। जबकि चांद के पृथ्वी से टकराने का परिदृश्य बेहद असंभव है, यह प्रकृति की अपार शक्ति और हमारे अस्तित्व की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाता है। यह हमारे ग्रह पर जीवन को बनाए रखने वाले नाजुक संतुलन को समझने के महत्व और स्थलीय और बाह्य दोनों खतरों से इसकी रक्षा करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इन काल्पनिक परिदृश्यों का अध्ययन करके हम जीवन की अनमोलता और भविष्य की पीढ़ियों के लिए अपने ग्रह की रक्षा करने की आवश्यकता के लिए गहरी